औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुख्तारनामा आम क्या होता है, मुख्तारनामा ख़ास क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे क्या फ़र्क है जो इन दोनों मुख्तारनामों में है, यानी मुख्तारनामा आम मुख्तारनामा ख़ास से किस तरह से अलग है। मुख्तारनामा आम, इसमें प्रॉपर्टी के सेल व परचेज, लेन देन, फरोख्त करने का जिक्र होता है और मुख्तारनामा आम बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होता है। जबकि मुख्तारनामा ख़ास, इसमें कोई ख़ास ड्यूटी, किसी ख़ास अमूर की अंजामदही के मुतल्लिक ज़िक्र किया जाता है कि जो, और ये दोनों जो मुख्तारनामे हैं ये रूबरू गवाहान जो है वो लिखे जाते हैं, यानी इस मुख्तारनामे पर गवाहों का ज़िक्र होता है। और जो मुख्तारनामा ख़ास होता है इसमें किसी ख़ास अमूर की तरफ, जैसे मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री बनाई गई, एक कारखाना लगाया गया। अब फैक्ट्री का मालिक अपनी मसरूफियत की वजह से मुल्क में मुकीम नहीं है, या वो किसी और सूबे में किसी और शहर में है, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं दे पाता, मसरूफियत की वजह से नहीं दे पाता है, तो वो किसी दीगर शख्स को मुख्तारनामा ख़ास दे देता है कि आप मेरे पार्ट पर मुतलका महकमे में पेश होकर ये काम जो है सर अंजाम देंगे। लिहाजा उसका दिया हुआ वो काम इसी तरह से शुमार किया जाएगा जिस तरह के इख्तियार देने वाला ही काम कर रहा है। और मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा ख़ास उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक कि इनके अगेंस्ट कोई इब्तालनामा ना आ जाए जो कि इनको खारिज ना कर दे। तो ये दोनों जो मुख्तारनामे हैं ये बाकायदा तौर पर स्टाम्प पेपर पर तहरीर किए जाते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी की सेल व परचेज़ कर रहे हैं तो मुनासिब तो ये है, बेहतर तो ये है कि आप सेल व परचेज़ मुख्तारनामे पे ना करें। लेकिन फिर भी कोई ऐसी वजह बन जाती है कि आप प्रॉपर्टी मुख्तारनामे पर ख़रीदते हैं, तो इसके लिए एक 1200 रुपये के पेपर पर फुल पेमेंट का स्टाम्प भी साथ में ज़रूर बनवाएं। इससे अगर फ्यूचर में कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी, केस को फाइट करने में, अपने मौक़िफ़ को साबित करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अव्वल तो प्रॉपर्टी को मुख्तारनामों पे नहीं ख़रीदना चाहिए, डायरेक्ट से ही ख़रीदना चाहिए। लेकिन ऐसी नौबत आ जाए तो एहतियाती तौर पर 1200 रुपये, कम अज़ कम 1200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मुकम्मल पेमेंट का स्टाम्प जो है वो करना चाहिए। अब स्टाम्प का जहाँ तक ज़िक्र है, मुकम्मल पेमेंट का मैं बार बार जोर दूंगा कि पेमेंट जो है, अगर मिसाल के तौर पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2 करोड़ रुपये का ही स्टाम्प पेपर लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ दिया गया हो, क्योंकि वो स्टाम्प पेपर जिसमें मुकम्मल पेमेंट की अदायगी की गई है उसकी लाइफ फॉर एवर है। कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको अदालत में ले जाया जा सकता है और उस पर केस किया जा सकता है। लेकिन ऐसा स्टाम्प पेपर जिस पर प्रॉपर्टी की जो फुल पेमेंट का स्टाम्प नहीं है, 2 करोड़ का सौदा है तो 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ दिया गया है, तो ऐसे स्टाम्प पेपर की लाइफ सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स, 3 साल होती है। सो फुल पेमेंट का स्टाम्प साथ में होना चाहिए। तो खैर एक एक्स्ट्रा बात थी जिसकी तरफ हम बढ़ गए। सो बताना सिर्फ ये मकसूद था कि जो मुख्तारनामा आम होता है प्रॉपर्टी के सेल और परचेज से मुतल्लिक होता है, और जो मुख्तारनामा ख़ास होता है इसमें किसी ख़ास अमूर की तरफ इशारा किया गया होता है, उसके इख्तियारात दिए गए होते हैं और उसके मुतलका ही वो काम कर सकता है। प्रॉपर्टी को मुख्तारनामा ख़ास के ऊपर बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता है। सो दोस्तों, ये था प्रॉपर्टी, ये था मुख्तारनामा आम और मुख्तारनामा ख़ास में फ़र्क। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।